एक्सरसाइज 13.4 हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 13.4 सोल्व करने से पहले हम इसके जितने भी फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में हम यूज़ लेने वाले हैं उन सबको हम एक बार उनका ओवरव्यू यानी एक बार हम उनको देख लेते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किस टाइप के फॉर्मूले हम यहाँ पे सूत्र हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि 13.4 जो आपकी एक्सरसाइज है वो हमारे पास अदिश त्रिकोणफल से रिलेटेड है। हमने इसमें देखा था, हमने इसमें डिस्कस किया था अदिश त्रिकोणफल। अदिश त्रिकोणफल जो था हमारे पास वो क्या था, हमें सबसे पहले ये देखना है कि अदिश त्रिकोणफल में हमने देखा था कि किसी भी समांतर षटफलक, किसी समांतर षटफलक की संगामी कोण जो है वो तीन वेक्टर से अगर हमें दिखाते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो उस केस में उसका जो वॉल्यूम होगा, वो समांतर षटफलक का जो आयतन होगा वो अदिश त्रिकोणफल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और जो आपका इस तरीके से आप दिखाते हैं बी क्रॉस सी, इसको आप एक बॉक्स फॉर्म में लेते हैं, ए बी वेक्टर ऐसे सी, और इनको सोल्व करने के लिए आप तीनों वेक्टरों के जो कोफिशिएंट है उनको सारणिक में लेके आप इसको सोल्व भी करते हैं। तो इस तरीके से हमने एक चीज़ डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये देखा था कि चक्रीय क्रम में अगर ये तीन संगामी कोण ए बी और सी अगर आपका चक्रीय क्रम में है, तो उस केस में हम देखेंगे कि ये जो है आपका या फिर बी, ये जो आपके पास पार्ट है, या थर्ड जो है आपके पास इस तरीके से जो है तीन सदिशों का अदिश त्रिकोणफल है उसका मान बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है आपका ये सब सेम है, सबका मान सेम रहेगा। सबका मान सेम कैसे है, क्यों है, ये हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो वहाँ से भी आप इसको भी एक बार रिकॉल कर सकते हैं, अपने प्लेलिस्ट में जाके आपकी वीडियोज़ को आप दोबारा से देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। अगर ये चक्रीय क्रम में नहीं होगा तो आपको ये भी पता है कि अगर कभी भी दो को चेंज करेंगे तो हमारा इसका संख्यात्मक मान तो सेम रहेगा लेकिन वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसमें जो साइन है वो आपका माइनस आ जाएगा चक्रीय क्रम के बाद। ये जो बॉक्स में जो आपका अदिश त्रिकोणफल है ये किसी भी समांतर चतुष्फलक का आयतन होता है। और उसी केस में अगर अपन देखें हमारे पास, तो चतुष्फलक का आयतन समांतर षटफलक का आयतन होता है, और अपने पास चतुष्फलक का आयतन जो है आपके पास वो आपका 1/6 आपका समांतर षटफलक का आयतन है, समांतर षटफलक का आयतन है। अच्छा, इस चतुष्फलक के आयतन में हम देखेंगे कि इसकी तीन संगामी कोण जो है वो तीन वेक्टरों के द्वारा, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के द्वारा दर्शाई जाती है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। लेकिन चतुष्फलक का आयतन जब चतुष्फलक के चारों शीर्षों की स्थिति सदिश हमें दिए गए हों, चतुष्फलक का आयतन लिखेंगे कब, जब चारों शीर्षों के स्थिति सदिश दिए हुए हों। अगर स्थिति सदिश हमें दिए हुए हों उस केस में जो चतुष्फलक का आयतन होगा वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए माइनस सी और ए माइनस डी वेक्टर होगा। तो सिंपली आप ये समझ भी सकते हैं कैसे आया। ये आपने वो साइड निकाली, अभी अगेन हमने एक भुजा को निकाला है, और भुजा हमारे पास यही होता है कि अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश, और वहीं से हमने ए माइनस बी, ए माइनस सी और ए माइनस डी निकाला है। और इनमें अगेन देख सकते हैं कि इनका जो अदिश त्रिकोणफल है आपका, उसका वो अदिश त्रिकोणफल है उसका 1/6 जो है वो आपके पास चतुष्फलक का आयतन होगा। लेकिन कब, जब चतुष्फलक के चारों शीर्षों के स्थिति सदिश हमें दिए हुए हों। इसके बाद आपके पास समतलीय होने का केस था। समतलीय होने का केस क्या था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हर बार इसमें से एक क्वेश्चन 100% आपका 1 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये समतलीय होने का यानी अदिश त्रिकोणफल में तीन सदिशों के समतलीय होने का केस क्या है, उस केस में जो अदिश त्रिकोणफल है आपका उसका मान 0 होगा, तो ये सूत्र जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप रिकॉल कर सकते हैं और रिकॉल करके हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध करना है हमें। सिद्ध कीजिए, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है आपके पास आई कैप जे कैप के कैप प्लस आई कैप के कैप
जीरो होगा हमारे पास। और हमें ये भी पता है कि इकाई सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल का मान 1 होता है, यानी आई कैप जे कैप के कैप का जो मान है आपके पास वो 1 है। इस तरीके से हम देखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप, यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ, एक दूसरे में परिवर्तित करता हूँ, तो इसका जो साइन होगा आपका, तो हम देखा आई कैप जे कैप जो इकाई सदिश है आपका, यहाँ से मैं इसको सेम बनाने के लिए हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा माइनस और ये बन गया आई कैप जे कैप और के कैप। ये देख सकते हो दोनों सेम है, तो आपका रिजल्ट जो है वो ऐसे जीरो आ जाएगा आपके पास। इसके साथ इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट देखिए, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है आपके पास, सेकंड पार्ट है 2i कैप जे कैप के कैप प्लस आई कैप के कैप जे कैप प्लस के कैप जे कैप 2i कैप और -1, ये हमें रिजल्ट दिखाना है। आप देखेंगे LHS जो पार्ट है, आप जो सिंपली अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा है इसको हम एज ए फॉर्मूला जब लिखते हैं तो सारणिक में लिखते हैं, और सारणिक में आप देखेंगे ये फर्स्ट आपकी पंक्ति को दर्शाता है, और फर्स्ट पंक्ति में ये 2 जो है वो एक अदिश गुणांक है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। इस LHS स्टैंडर्ड 2 को आपने कॉमन लिया, ये बन गया आई कैप जे कैप और के कैप। सिंपली इसको अगर हम आई कैप और जे कैप के कैप में चेंज करेंगे तो आप देखेंगे जे और के को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो साइन जो आएगा वो आएगा आई कैप जे कैप और के कैप। यहाँ से ये कोफिशिएंट जो है वो ऐसे कॉमन ले सकते हैं आप। कोफिशिएंट कॉमन लेने के बाद, चलो पहले कोफिशिएंट कॉमन लेते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास के कैप जे कैप और आई कैप। उसके बाद देखिए ये बन गया 2 आई कैप जे कैप के कैप माइनस आई कैप जे कैप के कैप। अब इसको भी हम आई कैप जे कैप के कैप में कंसीडर करेंगे, जे कैप अपनी जगह पे है, हमें आई और के को इंटरचेंज करेंगे तो साइन आएगा माइनस, तो ये बन जाएगा आपके पास आई कैप जे कैप और के कैप। ये पार्ट आपका कैंसिल आउट होगा, तो आपका रिजल्ट आया माइनस आई कैप जे कैप और के कैप, और इसका वैल्यू जो आपको पता है वो होती है -1, तो एज ए रिजल्ट ये जो हो गया आपके पास वो है आपके पास -1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, यदि ए सदिश बी सदिश और सी सदिश हो तो ए बी सदिश का मान ज्ञात कीजिए। हमें ए बी सदिश का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से 3 वेक्टर हैं। ए वेक्टर है 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। बी वेक्टर जो है आपके पास वो है आपका i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। सी वेक्टर जो है आपके पास वो है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ये हमारे पास 3 वेक्टर हैं, 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। हमें इसका अदिश त्रिक गुणनफल निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। आप जानते हैं कि इसको फाइंड करने के लिए हम सारणिक में इनके गुणांक लेंगे, 2 -3 और 4, 1 2 -1 3 -1 और 2। अब आप इसको R1 के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करते हैं, तो R1 के अकॉर्डिंग इसको आप ओपन करने जैसे से इसको ओपन करते हो ये बन जाएगा 2, तो बन जाएगा 4 -1 प्लस 3, तो बन जाएगा 2 -3 यानी प्लस 3 प्लस 4 -3, तो 2 हाँ ठीक है 4 को किया तो ये हो गया -1, ये बन जाएगा 2 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस 4 × -7, तो ये बन जाएगा 6 और 6 प्लस 15 -28, तो 21 -28 ये बन जाएगा -7। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि ABC यानी अदिश त्रिक गुणनफल जो होगा वो आपका होगा -7। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द वेक्टर। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि समतलीय हैं। हमें 3 सदिशों को समतलीय सिद्ध करना है। थर्ड है आपका ये जो 3 वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर है आपका -2
माइनस के कैप एंड सी वेक्टर जो है आपके पास वो है 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2i माइनस 2j प्लस 4k कैप। सेकेंड बी वेक्टर जो है वो हमने सेकेंड वाला फर्स्ट क्वेश्चन से नोट कर लिया, वो है आपका माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। सी वेक्टर जो है आपका वो है आपके पास 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। और हमें ये दिखाना है कि ये कोप्लेनर है यानी समतली है। तो समतली के लिए आप जानते हैं कि इनका अदिश त्रिगुणनफल जो होगा वो आपका 0 होगा। अगर तो हमें इसका अदिश त्रिगुणनफल जो है वो 0 दिखाना है, आप देखेंगे जो LHS हम ले रहे हैं उसमें ए वेक्टर जो है वो होगा माइनस 2 एंड 4 माइनस 2 4 माइनस 2 और ये 4 माइनस 2 और माइनस 2। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो R1 के अकॉर्डिंग हम जब इसको ओपन करते हैं तो आप देखेंगे ये बन जाएगा माइनस 2, ये माइनस 8 और प्लस 4 तो माइनस 4, फिर माइनस 2 यानी प्लस 2 के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो माइनस 2 ये 4 और माइनस 8 4 माइनस 8 तो प्लस 8। आफ्टर दैट आपके पास प्लस 4 ओके 4। तो ये हमने ओपन किया माइनस 2 प्लस 2 हो गया आपके पास माइनस 2 4 हो गया और 4 माइनस 8 तो ये 8 हो गया आपके पास। फिर 4 लिया आपने तो ये 4 माइनस 16 ये बन जाएगा 4 माइनस 16। ये जो नंबर है आपके माइनस 12 और ये हो गया प्लस 24 और ये माइनस 48। तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा 48 माइनस 48, ये आपका रिजल्ट होगा 0। तो आप देख सकते हैं कि इसका अदिश त्रिगुणनफल हमारे पास 0 आता है। तो आप कह सकते हैं कि ये तीन वेक्टर जो ए सदिश बी सदिश सी सदिश हैं वो समतलीय हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर विच वैल्यू ऑफ लेमडा के किस मान के लिए निम्नलिखित सदिश समतलीय होंगे। लेमडा का मान हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हमें लेमडा का मान निकालना है कि लेमडा के किस मान के लिए ये तीन सदिश ए सदिश जो है तीन सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप जो है या बी वेक्टर जो है आपके पास i 2j माइनस 3k i 2j कैप माइनस 3k कैप एंड सी वेक्टर जो है आपके पास 3i कैप प्लस लेमडा जे कैप और प्लस 5k कैप। ये थ्री वेक्टर जो है आपके पास ये कोप्लेनर समतली है। तीनों सदिश आपकी समतली हैं तो लेमडा का मान हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि जब तीन सदिश समतली होंगे तो उनका तीनों सदिशों का अदिश त्रिगुणनफल जो होगा उसका मान आपका 0 होगा। हम सबसे पहले हमारी ये लाइन होगी कि जब तीन सदिश समतली होंगे तो उनका अदिश त्रिगुणनफल जो होगा वो हमारे पास 0 होगा। और इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए वेक्टर जो है वो आपका 2 माइनस 1 और 1 है, ये आपका 1 2 माइनस 3 और ये 3 लेमडा और 5 है आपके पास जो आपका 0 है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 है आपके पास, इसको किया 5 टू द 10 प्लस 3 लेमडा, फिर माइनस 1 यानी प्लस 1 और ये हो गया 5 माइनस 9 प्लस 9 प्लस 1 तो 1 देखेंगे तो लेमडा माइनस 6 तो लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0 है आपके पास। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये लेगा 20 प्लस 6 लेमडा 9 5 14 प्लस लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए ये हम इसको ऐड करते हैं तो ये 26 लेमडा प्लस लेमडा दिस इज 7 लेमडा प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास 34 माइनस 6 तो ये बन जाएगा 28 इक्वल टू 0। तो 7 लेमडा इक्वल टू माइनस 28 और लेमडा इक्वल टू माइनस 28 अपॉन 7 और लेमडा इक्वल टू माइनस 4। तो लेमडा की वैल्यू माइनस 4 के लिए ये जो 3 वेक्टर हैं तीन सदिश हैं वो आपके समतलीय होंगे। इसका जो 4 का सेकंड पार्ट है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित चारों बिंदु समतलीय हैं। हमें ये चारों बिंदु समतलीय दिखाने हैं। फिफ्थ में जो फर्स्ट पार्ट है आपका कि चार बिंदु हमें दिए हुए हैं। ए है आपका -1 4 -3, बी है आपके पास 3 2 और -5, सी है आपके पास -3 8 और -5, और डी है आपके पास -3 2 और 1, -1 4 -3 3 2 -5 -3 8 -5 -3 2 1। ये चार बिंदु आपके पास चार बिंदु हमें दिए गए हैं। तो हमें ये दिखाना है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित चारों बिंदु समतलीय हैं। अब ये चार बिंदु आपको समतल दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इसी क्वेश्चन को आप वहाँ से समझ सकते हैं कि जब हमें चतुष्फलक के चार शीर्ष दिए हुए हों, तो चतुष्फलक के जब हमें चार शीर्ष अगर हमें दिए हुए हैं तो उस केस में उन चारों शीर्षों से हमने चतुष्फलक का जो आयतन निकाला था तो वो हमारे पास क्या था? तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा? वो बनेगा आपका कि हमारे पास ये वेक्टर है ए बी ए सी और ए डी। यहाँ से हमारे पास 3 वेक्टर बनेंगे। तो इन 4 पॉइंट से हमारे जो 3 वेक्टर बनेंगे वो बनेगा ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आप बना सकते हैं ए बी ए सी और ए डी, ए बी ए सी और ए डी। तो ये वेक्टर है आपके पास। तीनों वेक्टर का जो आपका बॉक्स है, यानी आप इनका जो अदिश त्रिगुणनफल है वो हमें 0 दिखाना है। तो अगर ये 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि ये चारों बिंदु आपके समतलीय होंगे। या फिर आप सेकंड इस तरीके से भी ले सकते हैं, एक ये पार्ट ले सकते हैं। सेकंड आप ये दे सकते हैं कि ए जो बिंदु है उसका सदिश ए सदिश है, ये बी सदिश है, ये सी सदिश है और ये डी सदिश है। तो उस केस में भी हम डायरेक्ट अगर हम फाइंड करें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए सदिश माइनस बी सदिश, ए सदिश माइनस सी सदिश और ए सदिश माइनस डी सदिश जो होगा वो भी अगर हम 0 प्रूव कर देते हैं, अगर हम ये भी 0 प्रूव कर देते हैं तो उस केस में भी हम ये कह सकते हैं कि ये चारों जो आपके बिंदु हैं वो आपके चारों बिंदु समतलीय होंगे। तो बस इसी को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा। तो आप ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो ए और माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इनके सदिश को हमें माइनस करना है। तो -1 -3 -4 i कैप 4 -2 j कैप -3 + 2 k कैप। फिर है आपके पास ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस सी माइनस करते हैं तो -1 + 3 2 i कैप 4 - 8 -4 j कैप -3 + 2 k कैप। और इसके बाद आपके पास है ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर। तो ए माइनस डी अगर करते हैं -1 + 3 ये बन जाएगा 2 i कैप 4 - 2 2 j कैप और -3 - 1 -4 k कैप। तो ये हमारे पास 3 वेक्टर हो गया हमारे पास। ये 3 वेक्टर की जो वैल्यू वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इसका जो आप डिटरमिनेंट यानी सारणिक का मान लेंगे वो बन जाएगा -4 2 और 2। ये बनेगा 2 - 4 2 और ये बन जाएगा 2 2 और -4। अब इस सारणी को हमें सोल्व करना है और उसका मान अगर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि ये चारों जो शीर्ष हैं आपके वो समतलीय होंगे। तो ये बन जाएगा -4 फिर 16 - 4 फिर -2 जो है ये हो गया -8 - 4 फिर है +2 को अगर आप ओपन करते हैं तो 4 - 8 यानी +8। ये बन जाएगा आपके पास 16 - 4 माइनस का 48 12 ये बन जाएगा 24 यहाँ से आप देख सकते हैं तो जो रिजल्ट बना है -48 + 48 और ये आपका बनता है 0। जब 0 बन जाए तो आप कह सकते हैं कि ये चारों जो शीर्ष हैं आपके वो चारों शीर्ष समतलीय होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन 5 का जो सेकंड पार्ट है वो सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो एज ए होमवर्क उसको कंसिडर करेंगे आप। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 से सिद्ध कीजिए कि ए तथा
ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाएं हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिखाना है कि ये जो तीन सदिश हमें दिए हुए हैं 2i माइनस जे प्लस के कैप, बी वेक्टर जो है आपके पास वो है i माइनस 3j माइनस 5k कैप, सी वेक्टर जो है आपका वो है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। हमें ये दिखाना है कि ये तीनों सदिश किसी त्रिभुज के किसी समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाएं हैं, किसी समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाएं हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, माना कि ये कोई समकोण त्रिभुज है हमारे पास, ये आपका ABC कोई समकोण त्रिभुज है। इसमें अगर मैं सदिशों को कंसीडर करता हूँ, मान लो ये A सदिश है आपके पास, ये B सदिश है। तो A सदिश है जो है आपके पास 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप, B सदिश जो है वो है i माइनस 3j माइनस 5k कैप। तो ये आपका C सदिश है। तो सबसे पहले मैं ये कंसीडर करता हूँ कि क्या ये तीनों सदिश योग के नियम का पालन करते हैं। तो वो उसके लिए हमने देखा कि इन दोनों अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये बन जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप। और आप देख सकते हैं कि वो C सदिश है। तो आप यहाँ से सबसे पहले हमारे पास ये हो गया कि ये तीनों सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब तीनों सदिश किसी एक त्रिभुज के भुजाओं के सदिश हैं। ये एक भुजा को दिखाता है, एक दूसरी भुजा को दिखा रहा है, इनका योग जो हो तीसरी भुजा को दिखाएगा। तो हमें एक पहला कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है कि ये जो तीन सदिश हैं वो किसी एक त्रिभुज के तीन सदिश हैं। ये जो सदिश हैं उनकी तीन भुजाओं को दर्शाते हैं। अब मुझे दिखाना है कि क्या ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि AB और BC ये दोनों लंब हैं, एक दूसरे की लंब सदिश हैं। और दो सदिश जब एक दूसरे के लंब हों तो हमें पता है कि उनका अदिश गुणनफल 0 होगा। तो उस केस में आप देख सकते हैं कि A वेक्टर और B वेक्टर अगर मैं 0 दिखा सकता हूँ तो हमने LHS पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो ये A वेक्टर है आपके पास 2i माइनस j प्लस k कैप, तो B वेक्टर है i माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। इनको हमने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 3 और 1 माइनस 5। ये बन गया 2 प्लस 3 माइनस 5, 5 माइनस 5 हो गया आपका 0 आ गया। तो ये 0 यहाँ पे शो कर रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं और दो भुजाएं एक दूसरे के लंबवत केवल समकोण त्रिभुज में होती हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये तीन सदिश इसी समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं को दर्शाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वो है उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी तीन संगामी कोरें निम्नलिखित सदिशों द्वारा दर्शाई गई हैं। अब हमें एक समांतर षटफलक का आयतन निकालना है। तो समांतर षटफलक का आयतन निकालने के लिए आप जानते हैं कि सदिशों का अदिश त्रिगुणनफल जो है, अदिश त्रिगुणनफल ये जो है ये आपका किसी भी समांतर षटफलक का आयतन दर्शाता है। तो ये जो है वो आपका समांतर षटफलक के आयतन का आयतन है। तो आप देख सकते हैं तो जब भी हम अदिश त्रिगुणनफल को फाइंड करेंगे तो वो समांतर षटफलक का आयतन देगा। तो समांतर षटफलक का आयतन, समांतर षटफलक का आयतन हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ से तब जब हमें उसकी तीन संगामी कोरें दी भी हों। तो वो देख सकते हैं कि ए वेक्टर जो है आपको वो दिया हुआ है 4i माइनस j 3j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर जो है वो है आपका 3i प्लस 2j माइनस k कैप और सी वेक्टर जो है वो है 3i माइनस j प्लस 2k कैप। तो ये तीन सदिश इसकी तीन संगामी कोरें हैं, ये तीन संगामी कोरें हैं। तो समांतर षटफलक का आयतन हम अदिश त्रिगुणनफल से दिखाएंगे और हम इसका सारणिक में मान, इनके जो गुणांक है इनका मान रख के जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास समांतर षटफलक का आयतन आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये हो गया 4 माइनस 3 और 1, 3 2 माइनस 1 3 माइनस 1 और 2। इसको हम ओपन करेंगे तो 4 हो जाएगा 4 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस 3 ये बन जाएगा 6 माइनस 3 यानी प्लस 3, फिर प्लस 1 हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 6। ये 4 माइनस 3 4 3 12 प्लस 6 3 9 3 26
जो है आपके पास 30 घन इकाई उस समांतर षटफलक का आयतन है जिसकी 3 संगामी कोरें ए, बी और सी सदिश के द्वारा निरूपित की होती हैं। इसके साथ इसका सेकंड जो पार्ट है वो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपको सोल्व करना है तो एज ए होमवर्क आप उसको कंसिडर कर सकते हैं।